उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार 19 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई हुई। सभी की नज़रें इस बात पर थीं कि क्या अदालत पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा निर्देश देगी, लेकिन करीब 5 से 10 मिनट में सुनवाई निपट गई और फिर अगली तारीख मिल गई 24 अगस्त, यानी एक बार फिर डेट पर डेट और पंचायत चुनाव का इंतज़ार लंबा हो गया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई में कुल 9 याचिकाएं शामिल रहीं। इनमें दशरथ यादव, आशीष कुमार सिंह, पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के संजय कुमार शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापति, अनिल कुमार, अकबर अंसारी, हेमचंद्र और एडवोकेट इम्तियाज हुसैन समेत अन्य याचिकाकर्ता शामिल रहे। इनमें से कुछ याचिकाकर्ता खुद अदालत में पेश होकर अपनी दलीलें रखते हैं। लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल कुछ याचिकाओं को सरकार की एमलगमेशन एप्लीकेशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। इसका आदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की ओर से दिया गया था। आज हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अधिकार संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग रखी। उनकी दलील थी कि संविधान के मुताबिक पंचायतों का चुनाव 5 साल की अवधि के भीतर कराया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 तक पूरा हो चुका था, इसलिए अब हर हाल में 26 नवंबर 2026 से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जानी चाहिए। आशीष कुमार सिंह ने एक और महत्वपूर्ण दलील दी। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में देरी लग रही है तो 2021 के पंचायत चुनाव में लागू ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को ही फिलहाल लागू करते हुए चुनाव कराया जा सकता है। उनकी दलील थी कि ओबीसी आयोग की नई रिपोर्ट को अगले पंचायत चुनाव में शामिल किया जा सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से एमिकस क्यूरी यानी अदालत के सहयोगी के तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके फ्रैक्चर के कारण वह इस मामले में उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता समीर शर्मा को एमिकस क्यूरी की जिम्मेदारी दी गई। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से कुछ समय मांगा है। समीर शर्मा ने कहा है कि उन्हें केस की पूरी जानकारी और इसके प्रमुख कानूनी पहलुओं को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त 2026 की तारीख तय कर दी। इससे पहले 14 अगस्त को ही सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है और इसी वजह से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं ओबीसी आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि आयोग अभी तक सीमित संख्या में ही जिलों का दौरा कर सका है। उसे आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की ज़रूरत है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। यानी अगर आयोग की रिपोर्ट आने, ट्रिपल टेस्ट और उसके बाद आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में समय लगता है तो पंचायत चुनाव और आगे खिसक सकते हैं। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक असर भी समझना जरूरी हो गया है। निर्वाचित प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें ही प्रशासक
नियुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 अगस्त की सुनवाई के बाद अब सबकी निगाहें 24 अगस्त 2026 पर टिक गई हैं। सवाल बड़ा है, क्या 24 अगस्त को हाईकोर्ट पंचायत चुनाव की समय सीमा को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश देगा? क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई रास्ता निकलेगा या फिर मामला एक बार फिर आगे बढ़ जाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया में उलझता जा रहा है और चुनाव की तारीख को लेकर असमंजस बरकरार है। 24 अगस्त की सुनवाई इस मामले में इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसके बाद पंचायत चुनाव की दिशा को लेकर तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।